हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। मैं अपने चैनल पे आपको मोस्ट वेलकम कहता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में, मोदी के बारे में। उसके बाद हम बात बताएंगे आखिर युवराज सिंह और हरभजन का वहाँ से रिएक्शन क्या आया। क्या अफरीदी को स्टेटमेंट देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, तो फुल तफसील करके बताएंगे। आज की सारी वीडियो होगी शाहिद अफरीदी के स्टेटमेंट के ऊपर होगी। तो हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, छोटी सी रिक्वेस्ट ये, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट आपको लम्बा मिलती रहे। उसके बाद छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए हुए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बगैर टाइम ज़ाया किए हुए सबसे पहले बात करेंगे शाहिद अफरीदी की। मैं बात ये कहना चाहता हूँ, हर किस्म की हर बात का एक टाइम होता है, उसके मुताबिक हमें बात करनी चाहिए। मेरे हिसाब से शाहिद अफरीदी की बातें कुछ सही भी होंगी, लेकिन ये कोई टाइम नहीं था मेरे हिसाब से। एक टाइम के मुताबिक अगर बात करते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छा होता है। एक क्रिकेट की ज़बान से अगर बात सुनी जाए तो अच्छी लगती है। अगर क्रिकेटर से कोई पॉलिटिक्स की बात सुनी जाती है तो अजीब नज़र आती है, एकदम अजीब फीलिंग आ जाती है। जिस तरह शाहिद अफरीदी एक हीरो है, पाकिस्तान के चाहे इंडिया के किसी कंट्री के भी वो हीरो भी हैं। उस फैन फॉलोइंग जो है बिल्कुल ज़्यादा है। तो इसी बदौलत जो भी जिस तरह दुनिया पूरी लगी हुई है कोरोना वायरस में, जिस तरह छाया हुआ है, उसी बदौलत हमें चाहिए था कि एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि इंसानियत की निस्बत हमें यही करना चाहिए कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए थी, ना कि ऐसे इंटरव्यू देने चाहिए थे। इससे जो स्टेटमेंट जब पाकिस्तान का स्टेट जो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये एक बात इमरान खान की तरफ से भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। इमरान खान भी इस बात से परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि टाइम बिल्कुल हमें ऐसा था कि हमें एक दूसरे का साथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए था। ये बात और किसका टाइम होता है, ये बातें बाद में भी हो सकती थी जो आपने अभी पहले कह दी। इससे क्या होगा, मानता हूँ हर कंट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो यही चाहते हैं कि ऐसी रुकावटें खड़ी हो जाएं। एक रिलेशनशिप बनेगा तो अच्छी रिलेशनशिप बनेगा। आपकी जिस तरह हरभजन सिंह दोस्त हुआ करते थे, आपकी युवराज सिंह अच्छे दोस्त थे, तो उनकी फ्रेंडशिप में बड़ी रुकावट आ सकती है। मानता हूँ कि अफरीदी कुछ बातें सही भी कह रहे थे, लेकिन बात इस तरह से मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हर किस्म का एक टाइम होता है, उसी टाइम के हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। हर किस्म का जिस तरह खाने का टाइम होता है, नाश्ते का टाइम होता है, रात की खाने का टाइम होता है, तो इस तरह बात करने का भी टाइम होता है। शायद अफरीदी क्रिकेटर की वजह से लोग इसे ज़्यादा लव करते हैं, ना कि पॉलिटिक्स की वजह से। वो हमेशा चौकों की बदौलत जो है माने जाने वाले प्लेयर हैं और हमेशा माने जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने पहले भी ये कहा था कि मेरी जितनी इज्जत मुझे पाकिस्तान में नहीं मिलती, वहाँ के इंडिया के लोग मुझे पसंद करते हैं। तो जितने आपकी इज़्ज़त के बिल्कुल इज़्ज़त मानते भी हैं, लोग आपकी इज़्ज़त करते भी हैं, लेकिन अगर आप टाइम के मुताबिक बात करते तो ज़्यादा बेहतर होता। ये कोई टाइम नहीं था मेरे हिसाब से, टाइम करना चाहिए था। जिस तरह से वहाँ से रिएक्शन आ रहे हैं तो इसमें एक चीज़ होगी, वहाँ से जो दूसरे लोग चाहते हैं कि ऐसी बातें क्रिएट खड़ी हो जाएं, ऐसे मिसाइल खड़े हो जाएं, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा। और अजीब अजीब बातें करते रहेंगे पाकिस्तान के बारे में। तो हर किसका एक टाइम होता है, उसी टाइम के मुताबिक अगर बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये वक्त था हमें एक दूसरे का साथ देने का, हमें एक दूसरे का साथ पकड़ के चलना चाहिए था। क्योंकि कोरोना जिस तरह चल रहा है, जब तक हम साथ पकड़ के ना चलेंगे तो कोरोना वायरस को शिकस्त देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, हमारी बड़ी मुश्किलात खड़ी होती जाएंगी। तो ये साथ था हमें एक दूसरे को साथ देने का। ऐसे इंटरव्यूज़ की ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह शाहिद अफरीदी को लोग पसंद कर रहे थे, मेरे हिसाब से वो एज अ क्रिकेटर पसंद कर रहे थे, नॉट एट पॉलिटिकल में आने का शौक इस तरह नहीं किया जाता। पॉलिटिकल अपने एक मायनर होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही अजीब इंटरव्यू दोनों की तरफ से। रिएक्शन अच्छे होने चाहिए इंडिया पाकिस्तान के, और रिएक्शन अच्छे होंगे तो तभी सीरीज़ होगी। और दोनों में मुल्कों में आपस में प्यार से बात करना चाहिए। इस यहाँ पे मज़हब की बात नहीं होनी चाहिए। मज़हब देने वाला रब की ज़ात होता है, लेकिन बात यह है कि हमें एक दूसरे का साथ पकड़ के आगे चलना चाहिए। और आगे पकड़ के हम जब चलेंगे तो तरक्कियाँ ऑटोमेटिक दोनों कंट्रीज़ के होंगे, दोनों मुल्क को लेन देन के हिसाब से बड़े फ़ायदे होते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से शाहिद अफरीदी को जो इंटरव्यू था काफ़ी हद तक
कोई सकता है सही भी कह रहे थे, लेकिन कोई सकता है कि गलत कह रहे थे। हर किसकी एक अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन बात यह है कि ये टाइम नहीं था, ये टाइम में था एक दूसरे का साथ देने का। तो ये कुछ टाइम आप सब्र कर लेते जब तक कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता, फिर बैठ जीत की ये बातें हो सकती थी। तो यहाँ से जिस तरह हरभजन सिंह ने कहा कि अगर हमारे मोदी के बारे में कुछ बोलेंगे तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। फिर युवराज सिंह ने बोला, फिर शिखर धवन ने बोला, तो ये अजीब फीलिंग हो गई, क्योंकि एक अजीब वहाँ से भी रिएक्शन आएगा। जिस तरह गौतम गंभीर ने फिर एक अजीब इंटरव्यू दे दिया, तो ये चलता रहेगा। ये मतलब नहीं होना चाहिए, ये आपस में प्यार बांधना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक तोहफा है, तो तोहफे में कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, भाईचारे में आगे बढ़ाने चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोनों को भाईचारे के हिसाब से आगे बातें बढ़ानी चाहिए थी, ना कि ऐसे इंटरव्यूज़ दे के दोनों के लड़चे में करवाटे खड़ी हो। जिस तरह इमरान खान चाह रहे हैं, उन्होंने कहा अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो हम लोग 2 कदम बढ़ाएंगे, तो इसी कदम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और साथ बिल्कुल जिस तरह कुछ के लोग कह रहे थे कि लोग कुछ क्रिकेटर ने शायद का साथ नहीं दिया, तो साथ देने का नहीं था, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा था, तो इसी वजह से उन्होंने साथ शायद ना दिया। तो मेरे ख्याल से ये बातें होती हैं, जिस तरह हमें एक बात रोकनी चाहिए, हमें प्यार के ज़रिए, मोहब्बत के ज़रिए दोनों कंट्रीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि नफ़रत के ज़रिए, क्योंकि नफ़रत से कोई मसले हल नहीं होते, हमेशा प्यार के ज़रिए मसले हल होते हैं, और प्यार से मसले हल होंगे तो दोनों को लेन देन के हिसाब से बड़ी फ़ायदे होंगे। तो आपके हिसाब से शायद अफरीदी को ऐसा इंटरव्यू देना चाहिए था इस वक्त, या नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्रिकेट की लम्बा अपडेट आपको मिलती रहे। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। तब तक बाय बाय, कीप और वॉचिंग सनी कारा क्रिकेट पॉइंट। थैंक यू।